हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। देखिए, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारा छोटी क्लासों में, जैसे फोर्थ हो गई, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, ये तो हमारा बेसिक इन चीज़ों में यूज़ होता ही होता है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के जो क्वेश्चंस है वो हमको हमारे कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में, यानी मतलब गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम में भी हमको देखने को मिल जाते हैं। तो समझते हैं आज हमारे इन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू को कि ये होती क्या है। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन से समझना चाहें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से बनेगी। आप चाहे तो इसको अपने तरीके से भी बना सकते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट इनकी डेफिनेशन है जो मैंने आप लिखी है, हम पढ़ेंगे इनको। अ नंबर रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ डिजिट्स इन एनी नंबर। ठीक है, प्लेस वैल्यू की डेफिनेशन हमको क्या बताती है? ये हमको बताती है कि जो भी अगर कोई हमारा बड़ा नंबर है, उस नंबर में जितनी भी डिजिट्स होंगी, उस नंबर में जितनी भी डिजिट्स होंगी, उस किसी पर्टिकुलर डिजिट का क्या स्थान है, क्या प्लेस है उस नंबर, उस पूरे नंबर के अंदर, वो होती है हमारी प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू हमारी होती है, जैसे कि हमारा कोई नंबर है, कोई बड़ा नंबर है, पर्टिकुलर नंबर है, उसमें अगर कोई हमसे उस किसी नंबर की फेस वैल्यू पूछी जाए, उस नंबर में से किसी डिजिट की फेस वैल्यू पूछी जाए, तो फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? जैसी वो है या जैसी वो दिखना चाहिए, वो उसकी वही फेस वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताना चाहूँ, दोनों के एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 50463। ठीक है, ये नंबर मैंने लिया। अब मैंने इसमें पूछा कि इसमें फोर जो नंबर है, हमारा फोर जो डिजिट है, इसकी ये प्लेस, इसका क्या प्लेस है इस वैल्यू में, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4। ठीक है, 4 तो मैंने लिख दिया, लेकिन जो उसके आगे की जो हमारी डिजिट्स है उनको हम क्या करेंगे? 4 के बाद हम देखेंगे कितनी डिजिट्स है, एक और दो, दो डिजिट्स है। तो उन्हीं उस 4 के आगे ही हम उन नंबरों को, इन डिजिट्स को जीरो में कन्वर्ट कर देंगे और वही लिख देंगे। ठीक है, तो 4 के आगे कितनी डिजिट है? दो, एक और दो, तो दो जीरो यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये था हमारा आंसर। ये हो गया हमारा 4 का प्लेस, इस नंबर का प्लेस वैल्यू 4 के अकॉर्डिंग, अगर हमने 4 पूछा तो। अगर मैं पूछूं कि 3 का क्या प्लेस वैल्यू है, तो इसका आंसर होगा 3। 6 का पूछूं तो 6 का आएगा 6 और 0। समझे आप? ये हमारे आंसर हो गए। और अगर मैं बोलूं कि फेस वैल्यू क्या होती है, मैं यही नंबर ले लेता हूँ, 50463। अब मैं बोलूं कि बताओ इस नंबर में 6 की फेस वैल्यू बताओ, तो जैसा वो नंबर है 6, पूरा 6, पूरा 6, तो यही हो गया हमारी फेस वैल्यू, यही हमारा आंसर। मैं बोलूं 4 की फेस वैल्यू बताओ, तो आंसर 4। पूछो 3 की बताओ, तो 3। 0 की 0, 5 की 5। तो जैसा वो नंबर है, कोई एक नंबर है, उसमें किसी पर्टिकुलर डिजिट का फेस वैल्यू पूछ ली जाए, तो वही नंबर उसका आंसर हो जाता है, वही हमारी क्या हो जाती है? फेस वैल्यू। समझे आप? अब देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं हमारे एनसीईआरटी की बुक्स में, किसी कंपटीशन में, है ना, किसी एग्जाम में, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर एक नंबर दे देगा। ठीक है, एग्जामिनर एक नंबर दे देगा और उनमें से कभी कभार बोलेगा कि ये जो हमने नंबर दिया है, एक नंबर लिखता हूँ मैं, 50456 4। ठीक है, ये नंबर ने मैंने लिख दिया। अब वो बोलेगा कि इसी नंबर में पूरे नंबर में मेरे को 5 जो नंबर है, 5 नंबर के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताओ। डिफरेंस बताओ, डिफरेंस मतलब अंतर। ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर करना, यानी माइनस करना। तो हमको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, इस नंबर में दो 5 आ रहे हैं। ठीक है, दो 5 आ रहे हैं, तो हम प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। 5 पहले 5 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, 1 2 3 4 5। 5 डिजिट है तो 5, इसी के आगे 0, 1 2 3 4 5। अब दूसरे 5 पे जाते हैं। दूसरे 5 पे गए तो दूसरा 5 देखा हमने। ठीक है, अब उसके आगे कितने डिजिट है? एक और दो, दो डिजिट है तो दो, 0। ठीक है, ठीक है, वो यहाँ पर डिफरेंस भी पूछ सकता है, सम भी पूछ सकता है, प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, और डिवाइड भी पूछ सकता है। ठीक है, डिफरेंस का मतलब माइनस करना, सम का मतलब प्लस करना, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना, डिवाइड का मतलब डिवाइड। ठीक है, समझ गए आप? तो अगर मैं बोलूं कि इस नंबर का हमारा इन नंबर का डिफरेंस बताओ, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो माइनस कर लेते हैं हम। जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 5 से इस पे कर जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ए नाइन एंड ये 4। तो ये हो गया हमारा आंसर, जो कि सिर्फ प्लेस वैल्यू से आंसर बन सकता है। इसी तरीके से वो सब हमारा सम पूछ सकता है, प्रोडक्ट एंड डिवाइड पूछ सकता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ। ठीक है, अब वो बोलेगा कि इसी नंबर में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के नंबरों का बीच का डिफरेंस बताओ। तो प्लेस वैल्यू हमारी एक ये है और एक ये है, 5 से ही पूछ लिया उसने हमारा। ठीक है, 5 से ही पूछ लिया। ठीक है, 5 से ही पूछ लिया, 5 से पूछ लिया, तो हमने क्या करा? सबसे पहले निकालेंगे हमारा फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, 0 0 0 0 0। ठीक है, देन फेस वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फेस वैल्यू जैसी दिखने में है वैसे ही, तो माइनस कर देंगे 5, 9 9 9 9 और 4। ये हो गया हमारा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस। इसी तरीके से हमारा सम पूछ सकता है, प्रोडक्ट पूछ सकता है, मल्टीप्लाई पूछ सकता है, और
डिवाइड पूछ सकते हैं। तो समझ गए आप लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर क्या होता है। इसी तरीके के हमारे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमारा केवीज या नवोदय स्कूल के जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें भी इस तरीके के क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं, जो कि बच्चों की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं एक नंबर प्राप्त करने में। ठीक है, होपफुली अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें एंड शेयर करें, क्योंकि और भी बच्चों को ये फायदा मिल सके कि उनकी जो बेसिक मैथ है वो मजबूत हो सके। तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करें। थैंक यू।